बी ऑनेस्ट गाइस, जब आपने एआई के थ्रू सेकंड्स में कोड को लिखते हुए देखा, एक थॉट जरूर आपके मन में आया होगा, क्या ये मेरी जॉब को ले लेगा? क्या एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर पाएगा इन द फील्ड ऑफ एम्बेडेड सिस्टम? क्लियर और ऑनेस्ट आंसर की आज हम बात करेंगे। एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, क्या होने वाला है इंडस्ट्री में, हर चीज के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से बात करेंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कमेंट्स में लिखो यस या नो, क्या आपको लगता है एआई एम्बेडेड इंजीनियर को रिप्लेस कर सकता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है एआई क्या कर सकता है। एआई कोड को जनरेट कर सकता है, एआई बग्स आइडेंटिफाई कर सकता है, एआई डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लेन कर सकता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकता है, आपको कोड लिखने में हेल्प कर सकता है। हाँ, एआई बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। ये सब काम फास्ट होते हैं, कभी कभी इंप्रेसिवली फास्ट होते हैं। अगर आप एम्बेडेड पर खुद कोड लिख रहे हो और आपने एआई से कोड लिखाया, आपको कोड लिखने में बहुत टाइम लगेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, लॉजिक समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब आप कोड लिख पाओगे। और एआई के केस में वो बहुत ही जल्दी कर देगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी जॉब ले लेगा। चलिए बात करते हैं व्हाट एम्बेडेड इंजीनियर रियली डू इन अ कंपनी। लेकिन एम्बेडेड इंजीनियरिंग सिर्फ कोड लिखना नहीं होता गाइस, एम्बेडेड सिस्टम्स में होता है हार्डवेयर, पावर कंट्रोल, टाइमिंग, सिग्नल्स और रियल वर्ल्ड फेलियर जो रियल में आते हैं, रियल प्रॉब्लम्स आती है, ना कि सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ है कुछ हुआ। रियल हार्डवेयर जो इश्यूज है वो एम्बेडेड सिस्टम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ सॉफ्टवेयर क्रैश का मतलब सिर्फ एरर मैसेज नहीं होता है, कभी कभी सिस्टम फेलियर होता है। एआई आपको कोड सजेस्ट कर सकता है, लेकिन एआई ये डिसाइड नहीं कर सकता इंटरप्ट डिले एक्सेप्टेबल है या नहीं। सपोज दैट, एक एग्जांपल की बात करते हैं कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट को आपने लगाया किसी इंडस्ट्री पर या कहीं पर। अब वहां पे जो कंडीशन एक्चुअली में हो रही है, सपोज दैट कि वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी की वजह से आपके डिवाइस पर क्रोजन आ गया है या फिर और भी प्रॉब्लम्स आ गई। उस डिवाइस के लिए आपके एम्बेडेड में कोई कंपोनेंट उतने ह्यूमिडिटी के लिए नहीं बना हुआ है, उतने ह्यूमिडिटी पर नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, या फिर टेम्परेचर एक्सीड हो रहा है जो कि इंडस्ट्री पर बहुत कॉमन है, और आपकी डिवाइस वहां पर फेल हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझनी होगी, ना कि एआई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा आपकी। ये प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। आप आईटी इंडस्ट्री पर सॉफ्टवेयर डायरेक्टली नहीं लिख रहे हो, आप हार्डवेयर को भी देख रहे हो एज एन एम्बेडेड इंजीनियर। एक मेडिकल डिवाइस या ऑटोमोटिव सिस्टम में गलती होने पर सवाल होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एआई? नहीं, एआई तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपने उससे कोड करवाया। और एआई अगर आपकी जॉब खा गया तो एआई बिना कमांड के तो नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई तो उसको कमांड देगा, और जो कमांड दे रहा है उसको भी फिर नॉलेज होना चाहिए। एम्बेडेड सिस्टम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर तो नहीं है कि एआई खुद से बना देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पर हार्डवेयर का बहुत बड़ा रोल है। आपको पहले प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पता करनी है, रिक्वायरमेंट के बाद प्रोटोटाइपिंग फेज पर जाना है। प्रोटोटाइपिंग फेज में आप हैंड्स ऑन बिल्ड करते हो प्रोजेक्ट को, आप जो डीआईवाई पीसीबी जाती हैं उन पर काम करते हो, या फिर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पर काम करते हो, आप एक उसका प्रोटोटाइप बनाते हो, फर्मवेयर डेवलप करते हो। हाँ, फर्मवेयर डेवलपमेंट पर आप हेल्प लेते हो एआई की, वो बेटर है, और वो आपकी बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। आप जो कोड लिखते हैं उसमें टाइम लगता, पर एआई को आपने चीजें समझाई कि ये मैं करना चाहता हूँ, ये हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इनको हमको फॉलो करना है, और क्या क्या मेरी सिचुएशन है, किस तरीके से कोड लिखना है, वो लिख देगा आपका कोड उस हिसाब से कि आपने कौन सा पिन चूज किया है, आपने कौन सा सेंसर यूज किया है, कौन सी रिले यूज की है, कौन से पिन पर कौन सा जीपीआईओ कनेक्ट किया है, कौन कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हो आप, सारी चीजें आप उसको दोगे, वो कोड को लिख देगा। पर लिखना ही काफी नहीं होता, जब कोड रियल फर्मवेयर डेवलपमेंट के बाद अपलोड होता है तब भी बहुत सारी एरर्स आती हैं, कभी लाइब्रेरी मिसमैच, कभी सिंटैक्स मिसमैच, बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पर। तो ऐसा नहीं है कि एआई ने कोड दिया और वो परफेक्टली काम कर गया एम्बेडेड की फील्ड में, ये भी नहीं है। आपको काफी बार होता है कि आपको सॉल्व करना पड़ता है, मैं भी करता हूँ। मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो पहले मैं सर्किट डिजाइनिंग करता हूँ, चीजों को समझता हूँ। हाँ, कुछ काम मैं एआई के थ्रू करवाता हूँ, मैं चैट जीपीटी पर जाता हूँ, वहां पर भी रिक्वायरमेंट बताता हूँ, वो कोड जनरेट करके देता है। बट बहुत बार ये होता है कि वहां से मुझे एरर मिलती है जब मैं उस कोड को कंपाइल करके अपलोड करवाता हूँ, तो उनको खुद से फॉलो करना पड़ता है उन एरर्स को, तो यहाँ पर एआई फेल हो जाता है।
एआई एम्बेडेड सिस्टम्स की जॉब इतनी जल्दी नहीं ले सकता। द रियल रिस्क की अगर हम बात करें तो सच ये है कि एआई उन इंजीनियर्स के लिए थ्रेट है जो फंडामेंटल्स को इग्नोर कर रहे हैं, जो सिर्फ लाइब्रेरीज यूज करते हैं लेकिन हार्डवेयर नहीं समझते हैं। ऐसे इंजीनियर्स को एआई इजीली रिप्लेस कर सकता है। सपोज दैट कि आप बोलते हो कि नहीं, मैं केवल एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं केवल फर्मवेयर को डेवलप करूंगा, मुझे हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं, मुझे हार्डवेयर नहीं आता है। आप जूनियर लेवल पर ही काम करते जा रहे हो, आपको हार्डवेयर का कुछ भी पता नहीं है, आपको जब फर्मवेयर का काम दिया गया है कि आपको ये छोटा सा फर्मवेयर डेवलप करना है, वो करना है, तो आपकी उस तरह की जॉब एआई ले जाएगा, क्योंकि जो छोटे मोटे फर्मवेयर डेवलपमेंट है वो तो एआई कर ही देगा। तो आपको अपनी लर्निंग को अब एक्सप्लोर करने की जरूरत है, आपको अपनी स्किल सेट को बढ़ाने की जरूरत है। आप किसी भी फील्ड पर हो, आईटी की फील्ड पर हैं, आप एआई एमएल डेटा साइंस किसी भी फील्ड पर हैं, तब भी आपको लर्निंग को बढ़ाना होगा। आप एम्बेडेड के फील्ड पर हैं, तब भी आपको लर्निंग को बढ़ाना होगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, एम्बेडेड सी स्ट्रॉन्ग करिए, इसके बाद सी प्लस प्लस स्ट्रॉन्ग करिए। हाँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि क्या फिर सी प्लस प्लस मैंडेटरी होती है, तो मैं कहूँगा हाँ, सी प्लस प्लस मैंडेटरी है, पर एज एन बिगिनर आप सी से स्टार्ट कर सकते हो, देन आप सी प्लस प्लस को सीखिए। क्यों सीखना है, जवाब दे देता हूँ। सी प्लस प्लस इस वजह से मैंडेटरी है क्योंकि जब आप लार्ज एप्लीकेशंस पर काम करते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ कोड लिखते हो, तो वहां पर क्लासेज, ऑब्जेक्ट्स और इन सारी चीजों का यूज करके आप सिंपलिसिटी में थोड़ा सा काम कर पाते हो वहां पर, तो सी प्लस प्लस मैंडेटरी है। सी प्लस प्लस बहुत ज्यादा यूज होता है, जब आर्टॉस के साथ में आप काम करते हो तब भी सी प्लस प्लस यूज होता है। तो हाँ, सी प्लस प्लस को सीखिए आप, सी प्लस प्लस मैंडेटरी है। अब बात करते हैं द इंजीनियर हु विल विन। लेकिन जो इंजीनियर ये जानते हैं कि सिग्नल फ्लो क्या है, टाइमिंग कॉन्स्टेंट्स क्या है, पावर बजटिंग, हार्डवेयर लिमिटेशंस, उसके लिए एआई एक रिप्लेसमेंट नहीं है, प्रोडक्टिविटी टूल है। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी प्रोडक्टिविटी को ये इम्प्रूव करेगा। किस तौर पे, आपने सारी चीजों को किया, हार्डवेयर को किया, सब कुछ किया, पर आपको फर्मवेयर डेवलपमेंट के टाइम में आपने रिक्वायरमेंट बताई एआई को और एआई ने कोड लिख करके दे दिया। बहुत से केस में ऐसा होता है, आपको कोई नया टूल के बारे में नहीं पता होता है। एम्बेडेड के फील्ड में बहुत सारे सेंसर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है, आपको पढ़ना पड़ता है, फिर आपको काम करना पड़ता है। हो सकता है जिस डेटा फीड को आपको पढ़ने में 10 दिन लगते, तब आप काम कर पाते हैं। यहाँ पर एआई के थ्रू आप डेटा फीड दोगे एआई को, एआई डेटा फीड को पढ़ेगी और 2-3 मिनट में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे देगी कि क्या क्या चीजें आपके रिक्वायरमेंट के लिए यूजफुल हैं और आप कैसे चीजों को कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ही इजीली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो हाँ, उनके लिए, उन इंजीनियर्स के लिए जो इस तरह से काम करते हैं, उनके लिए एआई एक प्रोडक्टिविटी स्किल है, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, ना कि उनकी जॉब को ले जाएगा। इसलिए सही सवाल ये नहीं है कैन एआई रिप्लेस एम्बेडेड इंजीनियर, सही सवाल ये है कैन एन इंजीनियर हु अवॉइड फंडामेंटल्स सर्वाइव एआई, और इसका जवाब है नो। एआई कोड लिखने में मदद करेगा, डिसीजन इंजीनियर ही लेगा। एआई स्पीड बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियर्स को ही लेनी होगी। एम्बेडेड सिस्टम में थिंकिंग मैटर करती है मोर देन टाइपिंग। आप कोड लिखते जाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर थिंकिंग मैटर करती है, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। आप ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि एआई समझ में नहीं पाता कि रियल में प्रॉब्लम है क्या। तो आपको ऐसी स्किल तभी डेवलप होगी जब आप काम करते करते एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। और मैंने बताया कि वही उन्हीं लोगों की जॉब एआई ले जाएगा और ले जा रहा है जो कि एक ही काम पर अटके हुए हैं और सिर्फ छोटे मोटे काम करते हैं और अपनी लर्निंग को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पर एआई डेंजर है, आपकी जॉब जा सकती है। आप अपनी लर्निंग को एक्सप्लोर करें, आप अपनी लर्निंग के कर्व को इंक्रीज करें, आपको चीजें सीखनी है। तो गाइज, अगर इसी तरीके के ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आने वाली कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग गाइज।